भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आप लोगों की सेवा में एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जीवन बदल देगा। ये वीडियो कहानी के रूप में है। जी हाँ, मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। ठीक है, कहानी सुनिए, देखिए कितने चमत्कार की बात। कहते हैं कि एक बार बीरबल और उनके बादशाह अकबर खड़े थे कहीं। उनके पास एक भिखारी आया जो कि ब्राह्मण था, वेशभूषा से ब्राह्मण लग रहा था। उसने भिक्षा की याचना की, भीख मांगा। तो अकबर बादशाह बोले कि बीरबल, तुम ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करते हो, कहते हमारे ब्राह्मण देवता हैं। यही है तुम्हारे ब्राह्मण देवता जो गली गली भीख मांग रहे हैं। उन्होंने उस भिखारी का, उस ब्राह्मण का उपहास किया, मजाक उड़ाया। बीरबल को अच्छा नहीं लगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्राह्मण देवता होते हैं। बात आई गई हो गई। एक दिन वही भिखारी, वही ब्राह्मण भिखारी जो था, वो बीरबल जी से संजोग से फिर मुलाकात हो गई। तो बीरबल ने कहा कि अगर तुमको इस भिक्षा मांगने के बदले कोई काम दे दिया जाए तो क्या तुम भीख मांगना छोड़ दोगे? बोला हाँ, छोड़ दूंगा, क्योंकि अपने बाल बच्चों के लिए मैं भीख मांगता हूं और कोई काम जानता नहीं हूं, तो इसीलिए भीख मांगता हूं। तो कोई नहीं, कल से तुम आ जाना, कल से तुम अपने घर पर ही बैठो और तुमको 10 असरफी रोज दी जाएंगी। सिर्फ गायत्री मंत्र ही पढ़ते रहना है, आपको जाप करते रहना है। ब्राह्मण जो भिखारी था बहुत प्रसन्न हुआ, कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी। कहते हाँ, तुमको न कहीं आना है न कहीं जाना है, घर घर पर ही बैठ के गायत्री माता की माला करनी, जितनी माला कर सको, ज्यादा से ज्यादा। बोला ठीक है, बहुत अच्छा। वो भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ और घर पर ही बैठ के गायत्री माता की उपासना करने लगा। और रोज शाम को उसको 10 असरफी मिल जाती थी बीरबल की तरफ से। अब धीरे 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 अब यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गायत्री माता का कैसा प्रभाव पड़ा कि उस भिखारी की, ध्यान दीजिएगा, वो जो ब्राह्मण था, भिखारी था, उस भिखारी के मन में किस तरह से भावनाएं बदल गई गायत्री मंत्र के प्रभाव से। अब धीरे धीरे वो करता रहा और कुछ ही दिनों में इतना सिद्ध हो गया कि लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। ध्यान दीजिए, कहां वो भिखारी, कहां वो भिखारी, और कहां इतने दूर दूर से लोग उसका दर्शन करने आ रहे हैं। लास्ट तक वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए वीडियो लास्ट तक। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसने जो सरफियां आती थी उसको उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सरफी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ दिन के बाद जो बीरबल जी थे उस ब्राह्मण से मिलने गए।
प्रणाम किया, कहा महाराज आपने असरफी लेना बंद कर दिया। बोले मंत्री जी मुझे जरूरत नहीं, वैसे भी मेरा मन नहीं करता, और वहां यहाँ देखिए किसी चीज की कोई कमी भी नहीं, ऑटोमेटिक सब, गायत्री माता कितनी कृपा हो गई है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप असरफी अपने पास रखिए, मत भेजिए, अब नहीं चाहिए। अकबर बादशाह वो बीरबल बड़े खुश हुए, प्रणाम किया, और उनको अंदर एक से एक खुशी हुई कि वास्तव में जो ब्राह्मण था वो भिखारी था, और गायत्री माता के जब से, गायत्री मंत्र के जब से इतना प्रभावशाली ब्राह्मण हो गया, इतना प्रभावशाली सिद्ध पुरुष हो गया, लोग कहां कहां से उसके दर्शन करने आते, जबकि ब्राह्मण वही था, भिखारी ही था, लेकिन आज उसके अंदर गायत्री माता की कृपा से ब्राह्मणत्व जागृत हो गया। ठीक है ना, समय बीतता रहा। कुछ दिन के बाद बीरबल अकबर बादशाह से बोले कि महाराज मैं आपको एक दिव्य ब्राह्मण का दर्शन कराना चाहता हूं। तो अकबर बादशाह बोले बहुत बड़ी कृपा है, चलो दर्शन करके आते। अकबर बादशाह और बीरबल दोनों चले। ब्राह्मण देवता अपने आसन पर विराजमान थे, बैठे थे, चारों तरफ बड़ी भीड़ लगी थी, लोग उनसे आशीर्वाद लेके जा रहे थे। अकबर बादशाह भी अपने रथ से उतरे और ब्राह्मण देवता के दर्शन किए, पैर छुआ, आशीर्वाद दिया, सब कुछ हो गया। तो बीरबल ने पूछा, कहा अकबर बादशाह आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बादशाह बोले पूछो। बोले इस ब्राह्मण को आपने कभी देखा जिसका अभी आपने दर्शन किया? कहे नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने देखा। कहे वो ये वही भिखारी है जिसको आपने कहा था कि ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। ब्राह्मण वही का वही है, लेकिन इसने अपने को भिखारी बना रखा था। जब ये गायत्री माता के शरण में आया, गायत्री माता के चरण में आया, उनके चरण शरण में अपने को समर्पित कर दिया और उनके गायत्री मंत्र में दिन रात डूब गया, मनन करने लगा, इसको सिद्धि मिल गई। और यहाँ पर आए गए कितने लोगों का यहाँ मनोकामना पूरी हो रही है। तो इसके कारण से ये इतना महान हो गया। कैसे महान हुआ? गायत्री माता की कृपा से महान हुआ। तो अकबर बोले कि धन्य है ये ब्राह्मण, तो इसको इतना ज्ञान किसने दिया, इसका ज्ञान जागृत कैसे हुआ? तो बीरबल बोले मान्यवर बादशाह, ये ज्ञान हमने इसको दिया, इसको मैं 10 असरफी रोज देता था गायत्री मंत्र जपने के लिए, और इसके मन में गायत्री मंत्र की भावना धीरे धीरे उठी, इतना सिद्ध हो गया, तो थोड़े ही दिनों में इसने 10 असरफी लेना छोड़ दिया। और आज देखिए गायत्री माता की कृपा से कहां पहुंच गए। तो अकबर बादशाह को पता लगा कि हाँ, ब्राह्मण तो इसने जगाया था, ब्राह्मण ही मूल रूप से ब्राह्मण था, लेकिन इसको ज्ञान नहीं था गायत्री माता का, गायत्री मंत्र का। ये ब्राह्मण गरीब था, भिखारी था, लेकिन जब ज्ञान हुआ, जब उनके चरण शरण में आया, तो कहां से कहां पहुंच गए। ये कहानी ये बताती है कि हम लोग भी सोए पड़े हैं, हम लोग भी सोए पड़े हैं, मंत्र का हमें ज्ञान नहीं। तो अगर हमें गायत्री मंत्र मिल रहा है तो हम गायत्री माता के चरण शरण में क्यों ना आ जाएं और अपने को उन्नत बनाएं, अपने को सिद्ध बनाएं, है ना। खुद को करना सीखो, खुद को जागृत करो,
अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। गायत्री माता आपके साथ हैं, बस आपको अपने को जागृत करना है। जिस तरह से उस गरीब ब्राह्मण जो कि भिखारी था, जब उसने अपने आप को जागृत किया तो कितना बड़ा महान सिद्ध संत हो गया कि जिससे सारी दुनिया उसका दर्शन करके धन्य हो गई। इतना बड़ा बादशाह अकबर उसका दर्शन करके धन्य हुआ। उसी तरह से हम लोगों को भी अपने को जागृत करना है, गायत्री माता के चरण शरण में आना है। अगर आ गए तो धन्य हो जाएंगे, हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। सो भाइयों, ये छोटी सी कहानी थी, मैंने सोचा कि आपको सुनाएं और इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्यावासी। मेरा फोन नंबर नोट कर लो, 88,724,14,431। इस पर अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, धार्मिक कोई धर्म संबंधी कोई बात करना चाहते हैं, आप हमसे जरूर बात करिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, चाहे आप हिंदी में प्रश्न करिए, चाहे आप इंग्लिश में प्रश्न करिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी लिखना। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।